ओके, अब हम शुरू करेंगे इसकी हाउ टू डू द CSV डिलीटिंग, हाउ टू डिलीट अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड फ्रॉम द CSV फाइल। तो CSV फाइल से अगर हमें किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है, सो फॉर दैट हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? 90% कॉन्सेप्ट सेम है। आपने जो काम अभी CSV की एडिटिंग में किया था, तो आपने क्या किया था? पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फाइंड करा था और उसे शो करा था। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम चलेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले वही करेंगे कि हमारे पास ये डेटा है और ये नेस्टेड लिस्ट में पड़ा ही हमें पता होना चाहिए। एक लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट, चौथी लिस्ट। अगर हमें रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो हमें उस रिकॉर्ड को पता एक्सेस करना पड़ेगा। तो हम यूजर से मांगेंगे कि प्लीज तुम्हें कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है, उसका बुक नंबर बता दो, पेशेंट नंबर बता दो, जो भी हमें उसका है, प्राइमरी की कॉलम हम उससे मांगेंगे, ठीक है। तो हमने उससे कहा कि भाई हमें बता दो, तो उसने हमें कहा कि सर हम आपको बता रहे हैं। तो CH=2 पे कोई ऑप्शन है? हाँ, इफ CH=2 लेट्स से 6 या 5 जिसपे हमें एडिट करना है, तो हमने क्या किया, वो यूजर से क्या मांगा होगा? उस बुक का नंबर। हम अभी एज्यूम ये कर रहे हैं कि हम books.csv पे काम कर रहे हैं, ठीक है, books.csv पे काम कर रहे हैं और हम इसके रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे। जो रिकॉर्ड यूजर चाहता है उस रिकॉर्ड डिलीट करेंगे। और हमें यह पता होना चाहिए कि इसके हर रिकॉर्ड का अपना एक स्ट्रक्चर है, मतलब एक स्ट्रक्चर है, कॉमन स्ट्रक्चर, कि सबसे पहले बुक का नंबर आता है, फिर बुक का नेम आता है, फिर उसकी MRP आती है और फिर उसका सब्जेक्ट आता है। ये हमने 4 चीजें रखी है फॉर जस्ट टू अंडरस्टैंड। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो हमने यूजर से कहा कि प्लीज हमें बुक नंबर बताओ। यूजर ने हमें बुक नंबर बताया, इंटीजर इनपुट, एंटर बुक नंबर टू डिलीट। ये हम यूजर से लेंगे। अच्छा, ये हमने ले लिया और इसके बाद हमारा अगला काम क्या होगा? अगला काम ये होगा कि हम इसको पास कर देंगे उस फंक्शन को जो डिलीट करेगा, क्योंकि मॉड्यूलर अप्रोच है। तो हमने एक डेल बुक नाम से एक फंक्शन बनाया है, हम इस नाम से, इस तरह किसी नाम से फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम इस UBNO को पास कर देंगे। अब हमारा अगला काम क्या होगा? ये हमारे पास है। अब हम अगला काम क्या होगा कि हम एक फंक्शन बनाएंगे डेफ डेल बुक, और डेल बुक में हम यहां पर पास करेंगे UBNO, मतलब वो बुक नंबर जो हमने यूजर से लिया है, वो एज ए फॉर्मल पैरामीटर। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो सारा डेटा नेस्टेड लिस्ट में पड़ा है, तो हम वो नेस्टेड लिस्ट किस फाइल में पड़ी है? book.csv में। तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई, कोई बता सकता है क्या करेंगे? फाइल को ओपन करें, फाइल को ओपन कर ले, ठीक है, ओपन कर लिया book.csv, और इस मोड में कोई दिक्कत नहीं, रीड मोड रहेगा बाय डिफॉल्ट। अच्छा, और फाइल F में आ गया। हमने इंपोर्ट CSV करके रखा हुआ है, मज्यूम कर लेते हैं कि हम इंपोर्ट CSV करके चल रहे हैं। CSV को हमें इंपोर्ट मतलब इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, इट इज ऑलरेडी बीन इंस्टॉल्ड इन अवर पाइथन। अच्छा, अब अगला स्टेप कोई बता सकता है क्या करना होगा? ऑब्वियसली हम इसको रीड करेंगे, डेटा तो इसमें सारा पड़ा हुआ है। तो हमारे पास फंक्शन होता है CSV.reader, और उसमें हम पिन को पास कर देंगे, इस ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। तो हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास कर दिया और हमने इसको क्या किया? लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट रीडर ऑब्जेक्ट में रहेगी, ठीक है। तो हम इसको कास्ट करके लिस्ट में लाएंगे। यहां तक क्लियर है सबको? अब हम कोड में लिखेंगे इसको, लेकिन हम सिर्फ समझा रहे हैं तो आपको इस तरह से बता रहे हैं। फिर हमने लिखा फॉर ईच रिकॉर्ड इन एल, एक फर्स्ट रिकॉर्ड फ्रॉम द लिस्ट, पहला रिकॉर्ड उठाओ, ये हमारी नेस्टेड लिस्ट है, दिस इज द फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड एंड nth रिकॉर्ड, इस तरह से पढ़ाओ। तो सबसे पहले हम यूजर से कहा कि ठीक है, हमारे पास UBNO है जो हमें यूजर ने दिया है, डबल इज इक्वल्स टू, बिल्कुल वैसे ही जो अभी हम एडिट में सीख के आए, इंटीजर R0, क्योंकि हमें बुक नंबर से कंपेयर करना और वो इंडेक्स नंबर 0 पे पड़ रहा है। हम आपको बता चुके हैं कि वो यहाँ पर बुक नंबर 0 या एक रिकॉर्ड होगा। जब ये रिकॉर्ड उठेगा तो इस तरह से आएगा, ये भी होगा तो इसी तरह से उठेगा, इसी तरह से उठेगा, इसी तरह से उठेगा, मतलब ये पूरी लिस्ट के तरीके। अब उसका हर लिस्ट का पहला एलिमेंट बुक नंबर 0 बुक नंबर रखेगा, सेकंड इंडेक्स नंबर 1 वाला नेम रखेगा, इंडेक्स नंबर 2 पे MRP है, इंडेक्स नंबर 3 पे सब्जेक्ट। अब ये चीज जब सबको क्लियर है, तो अब हमारा अगला काम क्या होगा कि अगर हमें वो रिकॉर्ड मिल जाता है तो हम, ये प्राइमरी की सर्चिंग है, जो कि अगर एक बार मिलेगा तो दोबारा नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं नीचे जाकर के हमने ब्रेक किया होगा, ये ध्यान रखना है।
और हमें एक रिकॉर्ड मिल गया तो हमने एक चीज और करनी है इस ब्रेक से पहले, c इक्वल टू c+1, कि हाँ हमने उस रिकॉर्ड को काउंट कर लिया, क्योंकि हमें ये भी लॉजिक लिखना है कि अगर मान लो वो रिकॉर्ड नहीं मिला जिसे डिलीट कर रहे हो, तो कम से कम ये मैसेज भी तो प्रिंट करो कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो हम ये भी करेंगे, इसलिए हमने सी ले लिया। कहीं पर भी सी को इनिशियलाइज कर लो, चाहे ऊपर चाहे नीचे, ठीक है। अच्छा, लेकिन ग्लोबल मत करना, लोकल फंक्शन में ही करना, वरना फिर दूसरा फंक्शन उसको यूज कर रहा होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, अब हमने ये कर लिया, अब रिकॉर्ड मिल गया, तो अब तुम सबसे पहले क्या करोगे, प्रिंट करोगे। क्या प्रिंट करोगे, करंट रिकॉर्ड ये, डू यू वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड। इतना सबको क्लियर है। अब देखो हम इतनी कोडिंग सारी की सारी एडिट से कॉपी कर लेंगे, और जो हमारा डिलीट की एग्जिस्टिंग कोडिंग है उसे हटा देंगे, ताकि हम तुम्हें बिल्कुल शुरू से समझा सके। तो हमने तुम्हें इतना पढ़ाया, यहां तक पढ़ाया, हमें आता नहीं है सारा कुछ, तुम ही बता रहे हम लोगों को। तो इधर तक का हमें, इधर तक करंट रिकॉर्ड आर दिखाया, और आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट की जगह, एडिट की जगह डिलीट कर लेंगे। और ये इतना पोर्शन हमने यहाँ पर इधर तक का हम पूरा उठा ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसको चेंज कर देंगे, कंट्रोल सी, और हम यहाँ चलेगा, क्योंकि 80% चीजें सेम है डिलीट की और एडिट की। यहाँ पर शायद डिलीट नाम का फंक्शन नहीं बना ही नहीं, नहीं बना। 4 नंबर पे है डिलीट बुक्स, लेकिन फंक्शन नहीं बना है, फंक्शन बना नहीं, एडिट बना है, शो ऑल बना है, और ऐड बुक बना है, डिलीट नहीं बना है। सो हम यहाँ बना लेते टॉप पे। किसी को भी कोई चीज समझ में नहीं आया, प्लीज रिस्पॉन्ड टीचर, और मुझसे क्वेश्चन जरूर पूछा करो, ये आदत बना लो। नहीं पूछोगे तो तुम्हें ही नहीं आएगा, फिर मुझसे मत कहना। ज्वाइन द क्लास रेगुलरली, डेफ एडिट और डिलीट डेल UBNO। मुझे अंदर कुछ नहीं मालूम, मैं सबसे पहले जाऊंगा कहाँ, मैं जब पढ़ता हूँ, मैं जब खुद करता हूँ, सबसे पहले मेनू में जाता हूँ, क्योंकि फ्लो तो वहीं से शुरू हो रहा है। यूजर सबसे पहले इसी मेनू को चलाएगा, तो उसने चलाया होगा 4 प्रेस किया होगा डिलीट बुक्स के लिए। यहाँ कहीं 4 की कोडिंग लिखी है कुछ, हाँ लिखी है, डिलीट फॉर्म लिखा हुआ है, यूजर से हमने बुक नंबर लिया, बुक नंबर टू डिलीट। अब ये इस वैलिड वगैरह सब हटा दो, इसको हटाओ, बुक का नाम था डेल अंडरस्कोर, ब्रैकेट में हमने यू ये हटा दिया, यू फॉर यूजर, बुक नंबर, यूजर गिवन बुक नंबर, दैट मच ओनली। हम इसको टैली कर ले रहे हैं, ये है हमारे पास ऊपर या नहीं है। ठीक है, सही। यूजर अब अपने बुक फाइल को रीड करा, जिस फाइल में रिकॉर्ड्स पड़े हैं उनको लिस्ट पे कन्वर्ट करा, और हमने उसके बाद एक रिकॉर्ड निकाला, और उसके इंडेक्स नंबर 0 को मैच किया। करंट रिकॉर्ड जैसे ही मिल गया हमने उसको शो कर दिया। प्रेस एंटर की टू एडिट की जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे, डिलीट रिकॉर्ड, ठीक है। और आर यू श्योर टू डिलीट द रिकॉर्ड, क्योंकि अब तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो अब तुम कर सकते हो। प्रेस वाई फॉर डिलीट, तो हमने जब डिलीट करना होगा तो पास करा दिया, क्योंकि उसके बाद की कोडिंग कहाँ लिखी है, यहाँ लिखी है, यहाँ लिखेंगे हम। ये जो सेक्शन है ना हमारा, ये जो सेक्शन है, हम अपनी कोडिंग जो है ना डिलीट की, वो यहाँ लिखेंगे इस बीच में, इसके नीचे से। ये पूरी कोडिंग किसकी है बताओ, पूरी कोडिंग डिलीट की हुई कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक इस रेड लाइंस के बीच की कोडिंग किसकी है, यहाँ एडिट की, हम इसको चेंज कर डिलीट कर लेंगे। चीजें समझ में आना बहुत जरूरी है। अब देखो यहाँ पे हम गए और हमने बोला कि ठीक है, आर यू श्योर टू डिलीट द रिकॉर्ड, उसने बोला हाँ यस करेंगे तो पास करेंगे तो यहाँ जंप करेंगे। और अगर नहीं होगा तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अगर मान लो उसने पास वाई नहीं लिखा, उसने एन दबाया, वाई और यस के अलावा कुछ प्रेस किया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डिलीट ऑपरेशन अबॉर्टेड हो जाएगा, बाहर निकल जाएंगे जैसे पहले निकल गए थे। अच्छा, अगर अबॉर्ट नहीं किया, यस किया होगा, तो वो रिटर्न नहीं होगा तो पास करके वो यहाँ आ जाएगा, इस जगह पे आएगा पोजीशन पे। अब हमें पोजीशन नहीं चाहिए, हम पोजीशन से भी डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि नेस्टेड लिस्ट को, किसी लिस्ट से किसी एलिमेंट को डिलीट करने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। एक रास्ता आपके पास है पॉप का, एक रास्ता आपके पास रिमूव का, और स्लाइसिंग के भी कई रास्ते हैं, पर हम सबसे आसान रास्ता चुनेंगे रिमूव का। हमारे रिमूव एलिमेंट के बेस पर डिलीट करता है, और हमारे पास वो एलिमेंट आर में आ गया है, तो हम सिंपली इस लाइन की जगह पे हम यहाँ लिखेंगे एल डॉट रिमूव, बस एल डॉट रिमूव आर, जैसे ही लिखोगे तो वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारे पास जो लिस्ट बचेगी सब कुछ होगा, लेकिन वो
वो लिस्ट से वो एलिमेंट हट जाएगा। मतलब कहने का क्या, मेरे कहने का मतलब है, जस्ट 1 मिनट, मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास ये लिस्ट में एलिमेंट्स थे, ये लिस्ट में एलिमेंट्स है। इसका माइक ओपन है, प्लीज क्लोज कर लो। अगर बात करनी है, कुछ पूछना है तो माइक खोल दो, ठीक है। लेकिन अगर बात नहीं करनी है, कुछ पूछना नहीं है, तो प्लीज माइक बंद रखो। अब सपोज करो कि हमने उससे कहा था रिकॉर्ड नंबर 5 को डिलीट कर दो, बुक नंबर 5 था, ये 1 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 9 है। तो उसने 5 नंबर को रिकॉर्ड पे ढूंढ लिया होगा, पहली बार चला फॉल्स हो गया इफ की कंडीशन, ये वाली कंडीशन पहली बार में फॉल्स। बहुत से बच्चे कहते हैं इफ नहीं तो एल्स भी लिखते हैं तो चल जाएगा, नहीं, एल्स इफ के साथ एल्स नहीं लिखा जाता है। दोबारा चलेगा तो फिर फॉल्स, क्योंकि R 0 पे 4 पड़ा है और 5 को मैच कर रहा है, नहीं मैच होगा। अगली बार चलेगा 5 डबल इक्वल टू 5, मैच हो जाएगा, मैच हो गया। करंट रिकॉर्ड उसने दिखा दिया कि भाई करंट रिकॉर्ड ये है, उसने करंट रिकॉर्ड उसको दिखा दिया साहब, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर वो कह रहा है कि क्या तुम इसे डिलीट करना चाहते हो, तो उसने कहा हाँ मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ। अगर वो डिलीट करना चाहता है तो वाई या यस प्रेस करेगा तो पास हो जाएगा। पास का मतलब है एल्स में नहीं जाएगा, और एल्स से बाईपास होकर के कहाँ पहुंचेगा, रिमूव पे। जब ये रिमूव पे पहुंचेगा तो इस एल में से आर का मतलब तुम्हें पता ही है, तुम इसी को चेक कर रहे हो, यही आर है तुम्हारा। तो जैसे ही एल डॉट रिमूव आर चलेगा, ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा तो तुम इसको अच्छी तरह समझ लो कि तुम्हारी लिस्ट से रिकॉर्ड गया, और अब तुम्हारे पास लिस्ट में क्या बचा, तुम्हारी लिस्ट में बचा सिर्फ 2 रिकॉर्ड, सिर्फ 3 रिकॉर्ड, 9 नंबर वाला भी था तुम्हारे पास, एक रिकॉर्ड था 9 नंबर वाला। अब तुम्हारे पास कितने रिकॉर्ड बचे, 3 बचे। अब तुम क्या चाहते हो, लिस्ट में से तो तुमने डिलीट कर लिया, तुमने लिस्ट से तो डिलीट कर लिया, लेकिन अब तुम्हें फाइल में भी तो ये चीज करनी है। तो तुम उस फाइल को दोबारा W मोड में खोलोगे तो वो पुराना डेटा सब हट जाएगा, इस लिस्ट को बिल्कुल नए सिरे से राइट कर दो। तो डिलीट तो एडिट से भी आसान है, एडिट में तो पोजीशन निकालनी पड़ती है, फिर वैल्यू इनपुट करानी पड़ती है, यहाँ वो भी नहीं करनी पड़ी तुम्हें, ना पोजीशन निकालनी पड़ी तुम्हें, एलिमेंट तो आर मिल ही गया, तो तुमने एल डॉट रिमूव चला, एलिमेंट गया, लिस्ट तुम्हें नेस्टेड लिस्ट मिल गई। इस नेस्टेड लिस्ट से एक एक रिकॉर्ड निकालते जाओ और फाइल में भेजते जाओ। जैसे अभी तुम नीचे लिख रहे हो, कोई चेंज नहीं करूंगा, नीचे एक लाइन का चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। अब देखो फटाफट, मजा ना आए तो पैसे वापस। देखो अब हम जाएंगे यहाँ पर, एल डॉट रिमूव चला, यूजर को समझाने के लिए चाहे तो लिख दो, यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिकॉर्ड डिलीटेड, इस लाइन से रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। क्लोज भी कर लो ताकि वो चीज परमानेंटली, मतलब फिन डॉट क्लोज कर लिया। अब फिन तो हमारे पास कोई है नहीं, फिन है हमारे पास, हैगा फिन है, तो वो फाइल जिसको हम रीड कर रहे थे उसे हमने बंद कर दिया, क्यों, जबरदस्ती हमें रीड तो करना नहीं है, क्योंकि वो मिल ही गया रिकॉर्ड, हमारी सर्चिंग भी पूरी हो गई। अब हमने क्या किया, हाँ ठीक है, हमने ओपन करा फाइल को, और फाइल को ओपन करके हम फिर से रीराइट कर दिया डेटा, फिर से चला गया। बस अब यहाँ अपडेटेड की जगह मैसेज क्या आ जाएगा, डिलीटेड। बोलो समझ में आ रहा है सबको, अब इसको रन कराएंगे तब समझ में आएगा। देखो सर्च कराते, इसको चलाते हैं, हम एक डमी रिकॉर्ड पहले तो क्रिएट करेंगे फालतू का, पहले तो एक्चुअल जनरल रिकॉर्ड्स नहीं डिलीट करेंगे। हमारे पास रिकॉर्ड्स कितने हैं, हमारे पास 5 रिकॉर्ड है, हम एक रिकॉर्ड नंबर 6 क्रिएट करते हैं, 1 ऐड, एक रिकॉर्ड नंबर 6, बुक का नाम टेम्प, टेक्स्ट बुक, ठीक है, प्राइस, सब्जेक्ट, यस, एक लास्ट रिकॉर्ड 7, टेस्ट 2, प्राइस, सब्जेक्ट, no, thank you. The record has been created. We have created 2 new records in our file. Done. Now what I want to do is to delete that record. So delete means press 4, enter the book number to delete. So I'm putting here 6. What is happening here? Can anybody figure out the mistake? हमने पास किया UBNO, और हम यहाँ यूज, हमने पास किया है फंक्शन में UBNO। देखो हमने कौन सा फंक्शन में क्या पास किया है, जस्ट अभी हम उसे चेक कर लेंगे, मिस्टेक्स तो आएंगी कोड में, इसका मतलब घबरा जाएंगे क्या कोड से। जिसने एरर सॉल्व कर ली वो जीत गया, जिसने एरर सॉल्व नहीं की तो जो साइकिल से गिरा नहीं वो साइकिल चला भी नहीं पाएगा कभी। इसी तरह ध्यान रखो, हमने यहाँ पर UBNO करके पास किया था, इंटीजर था, यहाँ तक तो लॉजिक सही है, लॉजिक पे रहा करो। ये नहीं कि किसी लाइन को हटाने से 4 से एरर कम होके 2 हो गई, लेकिन प्रोग्राम तब भी नहीं रन हो रहा, तो हो जाने दो, 50 भी हो जाए ना तो ये नहीं देखा करो, लॉजिक्स के हिसाब से चला करो, प्रिंसिपल पकड़ के चलोगे तो चीजें सही हो जाएंगी। नंबर ऑफ एरर्स, बहुत से बच्चे उनकी आदत होती है, वो कहते हैं कि
हाँ, अगर हमने इसको हटा देते तो सर तो एरर जो है ना 10 में से सिर्फ 6 बचती हैं, और अगर एक लाइन सही करते हैं, मतलब सही लॉजिक लिख रहा है तो वो 11 हो जाती हैं अभी। लेकिन और तुम देखो उस 11 के बाद वो 0 भी हो जाएंगी, कुछ और कहीं करेक्शन करना हो तो सिस्टमेटिक चलोगे तो एरर सॉल्व हो जाएगी, और अगर तुम भागम भाग मचाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब हमने पैरामीटर क्या पास किया है, यूबीएनओ, लिख क्या रहे हो, इसलिए गड़बड़ हो रही थी। अब बताओ कहीं गड़बड़ हो तो, और होगी तो उसको सॉल्व करेंगे, घबराने से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर फ्रेश इसको रन करता हूँ। तो हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्ड्स है, जस्ट हमें क्या करना है, जो रिकॉर्ड हमें, ये रिकॉर्ड्स है हमारे पास, हमने रिकॉर्ड नंबर्स, हमने उससे बोला कि हाँ हमें डिलीट करना है, और हमने ऑप्शन 4 दिया, तो हमसे पूछता है बुक नंबर बताओ विच यू वुड लाइक टू डिलीट, सो हम लिख दें 6। तो इसने मुझे दिखाया दिस इज द करंट रिकॉर्ड, प्रेस एंटर की टू डिलीट द रिकॉर्ड, मैंने एंटर दबाया तो वो मुझसे पूछ रहा है आर यू श्योर टू डिलीट द रिकॉर्ड, मैंने कहा नो आई एम नॉट श्योर। तो मैं चेक कर रहा हूँ मेरा अबॉर्ट फंक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो डिलीट ऑपरेशन अबॉर्टेड, प्रेस एंटर की टू कंटिन्यू, वापस आ गए, फिर ऑप्शन 4 दबाया, फिर पूछ रहा है, फिर मैंने 6 दिया, फिर मुझसे पूछ रहा हाँ मुझे डिलीट करना, देख रहे हो डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, बिल्कुल भी उसने तनिक भी देर नहीं करी, डेटा गया। ठीक है, क्योंकि वो तुम्हें ऑलरेडी दिखा चुका था और डिलीट हो गया वो रिकॉर्ड। अब हम जाकर के अपना बुक लिस्ट चेक कर लेते हैं, ये वो रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड नंबर 6, समझ आ गई सबको। अब सपोज करो कि हम इसमें एक ऐसा नंबर डालते जो है ही नहीं, 70 डालते, 70 है क्या, नहीं है, 70 डालो, रिकॉर्ड नॉट, समझ आ गई लॉजिक। तो तुमने अपना लॉजिक चला। अच्छा, एक और काम कर सकते हो कि हर मेनू के बाद तुम, ये अपने आप मेनू आ जाता है तुम्हारे ना, जैसे ही रिकॉर्ड नॉट फाउंड है ना उसके बाद एक मैसेज आए प्रेस एंटर की टू मेनू, ताकि ना तुम्हारे कंट्रोल में हो, तो मेनू की वजह से हाइड हो जाता है तुम्हारा एक्चुअल में रिजल्ट क्या आया, तुम्हें मेनू के ऊपर देखना पड़ता है, समझ गए, कर लोगे ना अपने आप। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी हाउ टू डिलीट द रिकॉर्ड फ्रॉम द CSV फाइल? हाँ, तो आज के लिए हमारा सेशन इतना ही था, बाकी कल हम अपना कंटिन्यू करेंगे, और थर्सडे को तुम लोग आओगे, और अगर बंक मारते हो तो ठीक रहेगा। ठीक है, इट्स ओके।